जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछ लिया था प्रेम का असली अर्थ, महादेव ने दिया ऐसा जवाब जो आज के जोड़ों के लिए बनेगा सबक। भगवान शिव और माता पार्वती की अद्भुत कथा बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि माता पार्वती भगवान शिव की केवल अर्धांगिनी नहीं बल्कि उनकी शिष्या भी रहीं। वे नित्य ही अपने जिज्ञासाओं से शांत अपने लिए महादेव से अलग अलग प्रश्न पूछने की चर्चा करती थीं। एक दिन उन्होंने देवों के देव महादेव से पूछा, प्रेम क्या है? प्रेम का रहस्य क्या है? इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इसका भविष्य क्या है? आप तो मेरे गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं। इस प्रेम ज्ञान से अवगत कराना भी तो आप ही का दायित्व है। बताइए महादेव। माता पार्वती द्वारा प्रेम से जुड़े इन तमाम सवालों को सुनने के बाद महादेव ने कहा, प्रेम क्या है यह तुम पूछ रही हो? पार्वती, प्रेम का रहस्य क्या है? प्रेम का स्वरूप क्या है? सत्य तो ये है कि प्रेम के अनेकों रूप को तुमने ही उजागर किए हैं। पार्वती, तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियाँ हुई। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर निहित है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? भगवान शिव बोले, सती के स्वरूप में जब तुम अपने प्राण त्याग दूर चली गई, मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया। आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थीं। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना ही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनर्मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना ही प्रेम है। तुम्हारा पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकालने पर विवश करना ही प्रेम है। खैर, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कई सालों की तपस्या और तमाम तरह की बाधाओं को पार करने के बाद ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती जन्म जन्मांतर के साथी थे, लेकिन इसके बाद भी वह हमेशा एक दूसरे को जानने का प्रयास करते रहते थे। दोस्तों, हमें भगवान शिव और माता पार्वती से यह सीख जरूर लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में हमारे जीवन साथी चाहे जितने भी ज्ञान से परिपूर्ण हो, फिर भी एक दूसरे को जानने की जिज्ञासा और उनसे प्रश्न करने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमें कभी भी एक दूसरे को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। इसी से जीवन की गाड़ी हमेशा सुखी पूर्वक चलती है और हमेशा उसमें सुख शांति बनी रहती है। फ्रेंड्स, दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। फ्रेंड्स, राधे राधे।